हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि। नोट्स पेज में आप सबका वेलकम है। ये है बीए फर्स्ट ईयर के जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखते हैं। धरातली लहर या लहर की प्रमुख विशेषता है। तरल में लुप्त हो जाती हैं, या प्रभावहीन है, या सबसे कम दूरी तय करती हैं, सर्वाधिक प्रभावी तथा सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। ग्रीन प्लेनेट के नाम से किस ग्रह को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि। नोट्स में आप सबका वेलकम है। यह है बीए फर्स्ट ईयर का जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर और इसका जो फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है ये। इसका फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। धरातली लहर या लहर की प्रमुख विशेषता है। तरल में लुप्त हो जाती हैं, प्रभावहीन है, या सबसे कम दूरी तय करती है, सर्वाधिक प्रभावित तथा सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करती हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। ग्रीन प्लेनेट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। डी ऑप्शन आपका पृथ्वी सही है। जिनमें से ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। क्रस्ट, सियाल, सीमा, निफे। तो ए ऑप्शन क्रस्ट इसका सही है। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तांबा, लोहा। तो जो आपका डी ऑप्शन है लोहा वो सही है। किस विद्वान ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था। एडवर्ड लुईस, एडवर्ड स्ट्रेच, एमनुएल कांट, एडवर्ड मार्टिन। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी के केंद्र में भूकंप की कौन सी तरंग पहुंचती है। पी तरंग, यस तरंग, यल तरंग, पी एन यस तरंग। तो ये आपका ए ऑप्शन पी तरंग वो सही है। पृथ्वी के कोण में अधिकतम घनत्व होने का क्या कारण है। अधिक दबाव के कारण, अधिक तापमान के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अधिक घनत्व वाले भारी तथा चमकी प्रकृति के निकले लोहा के तत्वों की उपस्थिति के कारण। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये सही है। सूर्य के चक्कर लगाते समय पृथ्वी का अपने परिक्रमा पथ में माध्य वेग होता है 30 kg प्रति सेकेंड, 60 km प्रति सेकेंड, 60 मीटर प्रति सेकेंड, 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो आपका ए ऑप्शन है 30 किमी पर सेकेंड वो सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकती है। 66 सही 1/2, 23 सही 1/2, 180, 52 सही 1/2। तो जो आपका ये बी ऑप्शन है 23 सही 1/2 वो सही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। लगभग 8 घंटा, लगभग 8 दिन, लगभग 8 मिनट, लगभग 8 सेकंड। तो जो आपका सी ऑप्शन है लगभग 8 मिनट वो सही है। पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है। 14,312, 12,714, 16,318, 11,417। तो जो आपका बी ऑप्शन है 12,714 किमी वो सही है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना है। 18,412, 14,313, 12,756, 16,322। तो जो आपका सी ऑप्शन है 12,756 किमी वो सही है। 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व महिला दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बी ऑप्शन है विश्व पृथ्वी दिवस वो सही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 11 अगस्त, 5 जून, 11 जुलाई, 5 मई। तो जो आपका बी ऑप्शन है 5 जून वो सही है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 18 मई, 1 दिसंबर। तो जो आपका ए ऑप्शन है 11 जुलाई वो सही है। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच कितनी औसत दूरी है। 3,84,000 किलोमीटर, 38,40,000 किमी, 38,400 किमी, 38,44,000 किमी। तो जो आपका ए ऑप्शन है 3,84,000 किमी वो सही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्राकृतिक स्रोत है। केवल ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी व घनत्व, केवल भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी व भूकंप। जो आपका डी ऑप्शन है ज्वालामुखी व भूकंप वो सही है। एडवर्ड स्ट्रेच की प्रमुख पुस्तक का नाम है द नेचर ऑफ वर्ड, इलोड डैश इंटेलिजेंट एक्सपोजिशन ऑफ अर्थ सिस्टम। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो सही है। पृथ्वी की आंतरिक परत में किन तत्वों की प्रधानता रहती है। निकिल और फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा फेरियम, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। तो जो आपका ये ऑप्शन है वो सही है। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 18 से 20, 15 से 16, 13 से 13.6, 16 से 18। तो जो आपका सही है 13 से 13.6 वो सही है। पी वेव्स की प्रमुख विशेषता नहीं है। धरातल पर कम नुकसान करती हैं, ध्रुव में पहुँचने पर ये समाप्त होने लगती हैं। ये इसका नहीं है। ये ठोस तथा द्रव दोनों में गमन करती हैं। ये तरंगें सीधी रेखा में ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमा हुआ होलोसीन शक, क्रिटेशियस शक, प्लाओसीन शक, मायोसीन। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है। होलोसीन शक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मानव युग, मछली युग, सरीसृप युग, उभयचर युग। तो जो आपका ए ऑप्शन है मानव युग वो सही है। शुक्र ग्रह को किस अन्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, उपयुक्त सभी। जो आपका डी है उपयुक्त सभी वो सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को किस नाम से जाना जाता है। प्रकाश वर्ष, फारसी की इकाई, एक खगोलीय एकक, इनमें से कोई नहीं। जो आपका सी ऑप्शन है खगोलीय एकक वो सही है। क्रोमैग्नन नामक मानव की विशेषता है जिसे बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना गया है। जिसे मानव कहते हैं, इसे देवता माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन है इसे बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है, ये सही है। एरिस्थोफेनिस स्फीयर के पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस एवं गासीय अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में। तो जो आपका ऑप्शन अर्ध तरल अवस्था वो सही है। बेसनगर के अनुसार पैंजिया के टूटने का क्या कारण था। ज्वारीय बल, गुरुत्व बल, प्लवनशीलता, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। 6 से 7 करोड़ वर्ष, 6 से 12, 12 से 18, 2 से 3 करोड़ वर्ष। तो जो आपका ये ऑप्शन है 6 से 7 वो सही है।
ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? ये प्रकाशमान भी और चमकते भी हैं। ये प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं। ये प्रकाशमान है किंतु चमकते नहीं। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते। तो आपका डी ऑप्शन है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते ही सही है। पृथ्वी की कोर का विस्तार है 4900 से 6371 किमी, 2900 से 6371 किमी, 2900 से 6371 मीटर, 4000 से 6000 किमी। तो आपका बी ऑप्शन है 2009 से 6371 किमी सही है। बेस नगर के अनुसार पेंजिया के टूटने का कारण क्या था? ये भी जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा वही है फिर से। प्रवनशीलता, गुरुत्व बल, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन वो सही है। एडविन हब्बला द्वारा प्रतिपादित परिकल्पना का नाम है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, विकासवाद की परिकल्पना, आंशिकता की परिकल्पना में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना वो सही है। कार्बोफेरस युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? इन्हें सरीसृपों का युग माना जाता है, इन्हें पक्षियों का युग माना जाता है, इसे उभयचरों का युग माना जाता है, इसे हिमयुग माना जाता है। तो सी ऑप्शन इसे उभयचरों का युग माना जाता है, ये सही है। सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति किसी युग की चट्टानों से हुई? कैम्ब्रियन, सक्रिय अवसादी चट्टान, कार्बोफेरस, आर्केजोइक महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प। तो जो आपका ये ऑप्शन है कैम्ब्रियन, सक्रिय अवसादी चट्टान वो सही है। मानव जाति का विकास क्रम है? तो जो आपका ये सही है वही हम बता रहे हैं। ये जो आपका डी है मछली, उभयचर, सरीसृप, मानव, यही आपका सही है। प्लूटोसिन युग की प्रमुख विशेषता, इसे महान हिमयुग की संख्या दी जाती है, इसे कोयला युग की संख्या दी जाती है, इसे उभयचर युग की संख्या दी जाती है, इसे सरीसृप युग की संख्या दी जाती है। तो आपका ये है इसे महान हिमयुग की संख्या दी जाती है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? भूकंपी तरंगे, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण, उल्काएं। तो आपको बी ऑप्शन ज्वालामुखी सही है। निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है? ऊपरी व निचली मेटल, भूपटल व ऊपरी मेटल, भूपटल व क्रोड, मेटल व क्रोड। तो आपका बी ऑप्शन है भूपटल व ऊपरी मेटल सही है। पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? पर्वतीय, मेटल, ब्राक और आंतरिक कोर। तो आपका डी ऑप्शन आंतरिक कोर सही है। पृथ्वी के कोर पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? निकिल व तांबा, तांबा व लोहा, निकिल व लोहा, लोहा तथा चूना। तो डी ऑप्शन निकिल व लोहा सही है। पृथ्वी की उत्पत्ति की विवेचना वैज्ञानिकों द्वारा किस शताब्दी के में आरंभ की गई? 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 15वीं सदी। तो आपका सी ऑप्शन है 18वीं सदी। कौन सी परिकल्पना आर्टोस द्वारा प्रतिपादित की गई? निहारिका परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना, नौतारा परिकल्पना, धूल कण परिकल्पना। तो आपका डी ऑप्शन है धूल कण परिकल्पना वो सही है। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? लाप्लास, कांट, जेम्स, जीन्स, रसेल। तो आपका ए ऑप्शन है लाप्लास वो सही है। नवीन वलित पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ? प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, चतुर्थ युग। तो आपका डी ऑप्शन है चतुर्थ युग वो सही है। किस तक को मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है? कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, पार्मियन। तो आपका सी ऑप्शन है डेवोनियन सही है। आंतरिक ग्रह में सम्मिलित किया जाता है वरुण, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो आपका डी ऑप्शन है मंगल वो सही है। सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है? अरुण, बुध, बृहस्पति, शनि। तो आपका डी ऑप्शन है बुध वो सही है। भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? भूदृश्य, पौधे, चट्टान, अधिवास। तो आपका डी ऑप्शन अधिवास वो सही है। पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीव किसका प्रकट हुए? पुराजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प, नवजीवी कल्प, नूतन कल्प। तो आपका ए ऑप्शन है पुराजीवी कल्प सही है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी, ट्रम्पलर, सूर्य, वेस्टा। तो आपका सी ऑप्शन है सूर्य वो सही है। पर्वत निर्माणकारी हलचल में कौन सम्मिलित नहीं है? वलन, अवतलन, संवलन, भ्रंशन। तो आपका बी ऑप्शन है अवतलन वो सही है। पृथ्वी की बाहरी परत को कहा जाता है? आंतरिक कोर, बाहरी कोर, पड़ी, मैंटल। तो आपका सी ऑप्शन है वो सही है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है 4.7, 3.5, 11.6, 5.5। तो आपका डी ऑप्शन है 5.5 वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्रीय भाग का घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है? 2.7, 5.5, 11.6, 3.9। तो ये जो आपने पीछे अभी पढ़ा वो संपूर्ण पृथ्वी का था और ये पृथ्वी के केंद्रीय भाग का है। तो इसका है 2.7। अगला क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी का उच्चावाच है? पहाड़, पठार, महाद्वीप, महासागरी घाटी। तो आपका सी ऑप्शन है महाद्वीप सही है। इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो आपका ये ऑप्शन है शनि वो सही है। सबसे ज़्यादा कियाटेट कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका सी ऑप्शन नॉर्वे वो सही है। अंतरिक्ष में लगभग कितने तारामंडल हैं? 15, 90, 200, 400। तो आपका बी ऑप्शन 90 वो सही है। भारत में निकल और लोहा तत्वों की प्रथमता कहाँ पाई जाती है? सियाल, सीमा, क्रस्ट, निफे। तो आपका डी ऑप्शन है निफे वो सही है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित उल्कापिंड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? लाकीरियर, कांट, जेम्स, जीन्स, प्रोफेसर फ्रेड होयल। तो आपका ए ऑप्शन है लाकीरियर वो सही है। निम्न से सूर्य के दूरस्थ ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, मंगल, वरुण। तो आपका डी ऑप्शन है वरुण वो सही है। निम्न से चुंबकीय सिद्धांत का समर्थन किस वैज्ञानिक ने किया था? लिंकन, डे, आप वेन, कांट, बिसेकर। तो आपको बी ऑप्शन है आप वेन वो सही है। किस विद्वान ने पृथ्वी के 5 करोड़ वर्ष होने का अनुमान लगाया? लेपवर्थ, जॉली, लॉर्ड केवलिन। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन है लॉर्ड केवलिन वो सही है। तो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा। तो आपका डी ऑप्शन है विषुवत रेखा वो सही है। अब सौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 जनवरी, 14 जुलाई। तो आपका ए ऑप्शन है 3 जनवरी वो सही है। भूमध्य रेखा गुजरती है ब्राजील से, इक्वाडोर से, कोलंबिया से, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी वो सही है। पृथ्वी की स्थलाकृत का अधिकांश भाग किस युग का है? कैम्ब्रियन, पूर्व महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प। तो जो आपका ये ऑप्शन है कैम्ब्रियन, पूर्व महाकल्प वो सही है। एक देशांतर एक डिग्री को पार करने में पृथ्वी कितने समय लेती है? 10 मिनट, 15 मिनट, 4 मिनट, 20 मिनट। तो जो आपका सी ऑप्शन है 4 मिनट वो सही है। मुझे पदार्थ दो मैं पृथ्वी की उत्पत्ति कर दिखाऊं, उक्त विचार किसका है? फरामीर, कांट, केवलिन, न्यूटन। तो जो आपका भी ऑप्शन है कांट वो सही है। कार्बोफेरस पीरियड किसके बाद आता है? जुरासिक पीरियड, मायोसीन पीरियड,
क्रिटेशियस पीरियड, डियोनियन पीरियड। तो जो आपका डी ऑप्शन है डियोनियन पीरियड वो सही है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।